हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। देखिए ये फ़ोटो हमने एबीपी लाइव से ली है और यहाँ पर जो न्यूज़ है, देखिए पिक्चर पर आपको कौन दिखाई दे रहे हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो CJI हैं DY चंद्रचूड़। अब यहाँ पर इन्होंने फैसला सुनाया किसको, NTA UGC नेट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने UGC नेट पेपर रद्द करने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। अब देखिए हुई क्या बात, आपको पूरी विस्तार से बताते हैं। 18 जून को आपका पेपर हुआ था, 18 जून 2024 को। बात है फिर 19 जून की। 19 जून को क्या हुआ था, 19 जून को आपका पेपर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रद्द कर दिया गया था। 19 जून को आपका पेपर रद्द हो गया था। क्यों रद्द हो गया था? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि आपका पेपर पहले ही लीक हो गया। ठीक है, लीक की समस्या वैसे रुक नहीं रही थी, अभी भी रुक नहीं रही है। जो अभी CSIR नेट का पेपर हुआ है उसमें भी चीटिंग का मामला दर्ज किया गया है मेरठ में। तो यहाँ पर जो 19 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आपका पेपर रद्द किया था, फिर उसको लेकर नई डेट आई थी री एग्ज़ाम की। अब वो हम बताएंगे कब आई थी, लास्ट में हम बताएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो से पूरा जुड़े रहें, क्या पूरी विस्तार से हम चीज़ें बता रहे हैं। तो री एग्ज़ाम की डेट आई, लेकिन कुछ लोगों ने इस पेपर को जो रद्द किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, याचिका दायर कर दी। अब देखिए जो नकलची होते हैं, उन नकलचियों के फेवर में बाकी लोग भी आते हैं। ठीक है, उन नकलचियों को बचाने के लिए, या फिर उनका पेपर तो नकल से ठीक हो गया, अकल से तो कभी कर नहीं पाते नकल वाले, तो नकल से कर लिया। अब उनको बचाने के लिए रोटी सेकने वाले आ जाते हैं। अब उन्होंने क्या है, याचिका दायर करवाई। अब याचिका दायर करवाई, उस पर आज फैसला आया है। और वो फैसला क्या आया है, जो उनकी याचिका थी उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अब देखिए क्या है, वकील पर बरसे CJI DY चंद्रचूड़ जी ने डांट भी लगाई है। बोले आप क्यों आए हो, स्टूडेंट्स को आने दो। UGC नेट प्रवेश परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। ठीक है, जो वकील साहब गए थे और जिन्होंने जो याचिका डाली थी उनको डांट भी पड़ी है, और बोले आप क्यों आए हो, स्टूडेंट्स को आने दो। UGC नेट एग्ज़ाम, UGC नेट परीक्षा रद्द करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ याचिका को आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने खारिज कर दिया है। ठीक है, इसको क्या है, खारिज कर दिया है। ठीक है, तो अब आपका पेपर क्या है, पुनः होगा। स्टूडेंट्स में अभी तक कंफ्यूजन थी, हमसे बार बार पूछ रहे थे स्टूडेंट कि सर एग्ज़ाम होगा या मैम एग्ज़ाम होगा। तो हमने सीधा बोला था जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक हम नहीं बताएंगे, ना ही आपको ये बताएंगे आज गाड़ी यहाँ तक पहुँची है या आज ये हो गया, आज वो हो गया। देखिए आज फैसला आ गया है, हम तुरंत वीडियो लेकर आपके सामने आ गए। ठीक है, तो ऑफिशियल न्यूज़ का वेट करना चाहिए। अब यहाँ पर UGC नेट प्रवेश परीक्षा के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ याचिका को आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज सिन्हा की पीठ ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ वकील पर बरसे। उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों आए हो, स्टूडेंट्स को खुद यहाँ आने दो। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि जनहित याचिका को खारिज करना जनहित याचिका की योग्यता पर फैसला नहीं है, क्योंकि यह किसी पीड़ित स्टूडेंट ने फाइल नहीं की है, यह एक वकील ने दायर की है। ठीक है, इसलिए खारिज किया गया है इसको। अगर स्टूडेंट करते तो सुनवाई होती। आपको बता दें कि UGC नेट परीक्षा रद्द करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। अब इसमें क्या है, मंत्रालय परीक्षा की पारदर्शिता से समझौता होने की जानकारी मिलने के बाद UGC नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया था। इस मामले में मंत्रालय 19 जून को परीक्षा रद्द कर दी थी।
ठीक है। 18 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 18 जून को। 19 को आपका एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था और मामला सीबीआई को सौंप दिया था, ठीक है। फिर सबूत निकल कर आए जो भी। अब पेपर रद्द हुआ, फिर डेट आई, कब हुई थी परीक्षा? 18 जून को हुई थी। 10.5-11 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था, रजिस्ट्रेशन कराया था। और इसमें जेआरएफ सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त और विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पीएचडी के दाखिले के लिए किया जाता है। अब 3 रिजल्ट आते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, हमने वीडियो में भी बता रखे हैं। अब आपका एग्ज़ाम कब होगा, ये नोटिस पहले ही आया था, ठीक है। एनसीईटी का 10 जुलाई और जॉइंट सीएसआर यूजीसी नेट 25 से 27 जुलाई हो चुका है। यूजीसी नेट जून 2024 साइकिल 21 अगस्त 2024 से 4 सितंबर 2024 तक आपका एग्ज़ाम होगा। कमर कस लीजिए, फिर से ऑनलाइन मोड सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। पेन और पेपर से हुआ था, इसमें लीक की समस्या आई थी, तो इसको कैंसिल करके फिर से आपका पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए। तो ये न्यूज़ थी, इसके बारे में हमने आपको बताया। अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा हो, एक बार फिर से समझा देते हैं। क्रम से 18 जून 2024 की बात है, सुबह और दोपहर 2 पाली में आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 2 पाली में एग्ज़ाम हुआ। शाम तक आते आते खबरें उड़ने लगी। क्या खबरें उड़ने लगी कि पेपर लीक हो गया। रात तक आते आते और तेज खबर हुई। 19 जून 2024 की बात है। ये वो दिन है जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फैसला सुना दिया था कि एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा रद्द। सीधा उन्होंने रद्द बोल दिया, ये नहीं बोला कि लीक, उन्होंने बोला किन्हीं कारणों से रद्द हुई। उसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा। सीबीआई ने क्या रिपोर्ट दी हमको नहीं पता, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पता है या फिर एनटीए को पता है या खुद सीबीआई को पता है। अब बाकी टीचर्स या बाकी जो भी लोग हैं वो बार बार ये सीबीआई की गाड़ी यहाँ पहुँची, आज ये फैसला, अब गाड़ी यहाँ तक पहुँची है, ये चीज़ें बताने की नहीं होती हैं। फैसला आया, इसके बाद फिर यहाँ पर एनटीए ने नई तारीख डिक्लेयर की, जो तारीख हमने अभी ऊपर बताई हैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 21 अगस्त से 4 सितंबर तक आपका एनटीए यूजीसी नेट का पेपर होगा। 21 अगस्त से लेकर टू 4 सितंबर इनके बीच में होगा। अब पेपर फिर से आपका कैसा, सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। और फिर से ऑनलाइन मोड में होगा कंप्यूटर पर। अब इसके बारे में फिर इसके बाद एक क्रम और चला, फिर याचिका दायर कर दी गई कि पेपर को जो रद्द कर कर पुनः करवा रहे हैं, इसको पुनः न करवाया जाए। जो पहले हुआ था 18 जून को, उसी पर रिजल्ट दे दिया जाए। आज इस याचिका पर फैसला हुआ, आज फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अदर जजेस, 3 जज की बेंच ने आज फैसला सुनाया है। और जो उनकी याचिका थी वकील साहब की, उस याचिका को खारिज कर दिया है, उस याचिका को खारिज कर दिया है। और याचिका को खारिज करने के बाद अब जो आपका पेपर होगा 21 अगस्त 2024 से लेकर 4 सितंबर 2024 तक वही पेपर होगा। तो फाइनल बात यह है कि आपका पेपर होगा, री एग्ज़ाम होगा। कमर कस लो, तैयारी कर लो, ठीक है। आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।